हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऋतु और मास का संबंध हम कैसे याद रखें। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को जो ऋतुचर्या के लक्षण है वो तो सब लर्न हो जाते हैं, लेकिन ऋतु और मास इनका जो संबंध है, मतलब ये तो बेसिक संबंध होता है, लेकिन यही लर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पे फोकस डालने वाले हैं, तो जिसके कारण आप इसको इजीली ग्रैस्प कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट मास है और किन दो मास से मिलकर ये ऋतु बनता है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपके लिए किया है। तो उसमें से जो पहला है वो है तप तपस्य। ठीक है, तो पहला जो है उसका नाम है तप तपस्य। तो तप तपस्य ये जो है वो मिला के क्या बनता है, शिशिर ऋतु। तो इसको हमें कैसे ध्यान में रखना है, देखिए। तो जब जब भी आप इसको देखते हो कि तप तप मतलब क्या होता है कि जो साधु साधु संत होते हैं, ठीक है, आपके माइंड के सामने, आंखों के सामने अभी एक इमेज रिकॉल करने को ट्राई कीजिए कि एक हिमालय में जो साधु संत बैठे हैं, मतलब तप मतलब क्या होता है, मेडिटेशन। ठीक है, तो हिमालय में कोई साधु संत इमेजिन कीजिए कि वो हिमालय में बैठे हैं और वो तप या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या ध्यान में रखोगे, ठंडी है, हिमालय मतलब क्या, ठंडा प्रदेश है, राइट। ठंडा प्रदेश मतलब उसको शिशिर कंसिडर करना है। तो आप हमें बोलोगे कि सर अगर आपको ठंडी इमेजिन करनी है तो आपने हेमंत क्यों नहीं कंसिडर किया, सिर्फ शिशिर कंसिडर क्यों किया। तो देखो बच्चों, कैसा होता है ना कि हेमंत जो है, हेमंत मतलब क्या होता है, ठंडी का स्टार्टिंग का सीज़न होता है। और शिशिर कैसा होता है, ठंडी का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो शिशिर होता है। मतलब एक्सट्रीम ठंड कहाँ पे होगी, शिशिर में होगी। इसलिए जहाँ जहाँ पर ठंडी का हम सोचते हैं या फिर ट्रिक्स बनाते हैं, हम वहाँ पे शिशिर को ही मोस्टली कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से आप मेरे जितनी ऑडियोज़ या फिर वीडियोज़ सुनोगे उसमें मैंने जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड का आता है वहाँ पे शिशिर कंसिडर किया। तो इस प्रकार से तपस्या मतलब क्या होता है ना कि किसी साधु को इमेजिन कीजिए वो तप कर रहा है हिमालय में, तो इसलिए वो शिशिर आएगा ठंडी के कारण, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, मधु माधव। चलो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, मधु माधव। इसको कैसे ध्यान में रखना है, वसंत। आपको पता है वसंत ऋतु में क्या होता है, कफ जो होता है ना, हेमंत शिशिर में जो कुछ कफ बड़ा हुआ होता है उसका विलयन होता है, या फिर कफ का जो प्रकोप होता है वो वसंत ऋतु में होता है, ये तो हमें पता है। तो वसंत ऋतु में अगर कफ का प्रकोप होता है तो कफ का प्रकोप कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मधु। मधु मतलब क्या होता है, आपका हनी जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। इसलिए जो मधु है वो कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि वसंत ऋतु में हम मधु का प्रयोग करते हैं, राइट। ये तो आपको पता है कि जो बड़ा हुआ कफ है उसको कम करने के लिए मधु का हमें यूज़ करते हैं। इसलिए मधु माधव क्या है, वसंत ऋतु। इस प्रकार हमें तो पता है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, शुचि शुक्र, जिसका ऋतु है ग्रीष्म। इसको कैसे ध्यान में रखोगे, ये थोड़ा ऑड पॉइंट है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रांग इसकी ट्रिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, शुचि नाम से आपको क्या याद आता है। शुचि जो है उसका अर्थ होता है कि साफ़ सफाई। शुचि मतलब क्या होता है, स्वच्छता, मतलब साफ़ सफाई। ठीक है, तो ग्रीष्म में क्या होता है ना कि बहुत सारे बाहर धूप होती है, राइट। तो धूप होने के कारण क्या होता है ना कि जहाँ जहाँ पर गंदगी है, मतलब जैसे कि वर्षा ऋतु में जो ख़राब पानी होता है वो कहीं पे भी बह रहा होता है, या फिर घर के सामने किसी ने कचरा फेंक दिया, या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि थ्रोन अप गार्बेज वगैरह होगा, तो वहाँ पे कुछ सब कुछ ऐसा लिक्विड वगैरह अकम्पलेट हो जाता है, तो उसके ऊपर मच्छर वगैरह बनते हैं, तो वो हुई गंदगी। लेकिन ग्रीष्म में क्या होता है ना कि ग्रीष्म में बहुत सारे तेज़ धूप होती है। धूप के कारण जब जितना भी जो खराब लिक्विड पार्ट है वो सब कुछ ड्राई अप हो जाता है। तो ड्राई अप हो जाने के कारण कहीं पर भी ज़्यादा गंदगी हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसा इमेजिन करना है, हर बार ऐसा होगा ही होगा ऐसा नहीं है। लेकिन शुचि मतलब क्या है, स्वच्छता है। स्वच्छता है मतलब क्या है, साफ़ सुथरापन होता है। तो वो जो साफ़ सुथरापन है वो क्यों होता है, वो उष्णता के कारण होता है। ग्रीष्म की जो उष्णता है उसके कारण जो कुछ लिक्विड पार्ट है खराब वो सब ड्राई अप हो जाता है, और सब जगह पे शुचि मतलब साफ़ सुथरा या फिर स्वच्छता हमें दिखाई देती है। ऐसा आपको कंसिडर करना है, और इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रहेगा ही रहेगा। ट्रस्ट मी, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ग्रैस्प कर लिया है। शुचि, चलो आंखें बंद कर लो। शुचि मतलब क्या होगा, साफ़ सुथरापन। साफ़ सुथरापन कब होगा, जब धूप खिलती है बाहर। ठीक है, धूप कब खिलती है, ऑब्वियसली ग्रीष्म ऋतु जो है वहाँ पे बहुत सारा धूप होती है, तो जो लिक्विड पार्ट है या ख़राब पार्ट है वो सब ड्राई अप हो जाएंगे। ठीक है, जो कुछ गार्बेज है वो सब कुछ ड्राई अप हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि साफ़ सुथरापन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नभ नभस्य। उसका है वर्षा ऋतु। कैसे ध्यान में रखना है, नभ। नभ मतलब क्या होता है आपको पता है, नभ का मतलब होता है आकाश। नभ का मतलब होता है आकाश, और आकाश में क्या होते हैं, बादल।
आकाश में क्या होते हैं? बादल। नभ मतलब आकाश, और आकाश में होते हैं बादल। और बादल ज़्यादा कब खिलते हैं? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बहुत ही ज़्यादा बादल आते हैं, ये तो आपको लॉजिकली पता है। तो नभ नभ से कैसे ध्यान में रखना है उसको? वर्षा ऋतु। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव होंगे, उसका नाम है ईश ऊर्जा। ईश ऊर्जा को कैसे ध्यान में रखेंगे? शरद ऋतु है तो ऊर्जा, ऊर्जा शब्द को आपको पिक करना है, और शरद जो है उसकी हम ट्रिक बनाएंगे। कैसे ट्रिक बनाएंगे? ऊर्जा, शरद नाम का एक लड़का कंसिडर कीजिए जो उसके पास हमेशा बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए वो हमेशा इमिजिएटली तैयार हो जाता है। तो शरद नाम का लड़का कंसिडर करना है, वो एकदम ऊर्जावान है, तो कोई भी काम करने के लिए इजीली वो तैयार हो जाता है। तो ईश ऊर्जा जो है वो शरद, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब देखिए, आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पे शरद तो आपने ये कंसिडर कर दिया, लेकिन वहाँ पे शरद तो अलग ही आपने ट्रिक बता दी। लेकिन कैसा होता है ना कि आपको ऑप्शन टू ऑप्शन इसको देखना होता है। कुछ ऑप्शन आपको बस एलिमिनेट करना है। देखो, अगर यहाँ पे शरद दिया और आपको ये जो लक्षण दे, ये जो लक्षण है यहाँ पे, ये जो लक्षण है ना, एक मिनट, यहाँ पर कहीं पर भी शरद नहीं बैठ रहा है, तप तपस्या में शरद का कुछ है रोल नहीं, मधु माधव नहीं है, शुचि शुक्र में शरद का नहीं है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके जाना होता है। आपको बाकी के ट्रिक्स जब याद आ जाएंगे ना, नभ नभस्य में शरद का कुछ रोल है ही नहीं, सहस्य में है ही नहीं, तो क्या बचता है? ईश ऊर्जा में शरद। तो आपको याद आ जाए, हाँ सर ने बोला था कि ऊर्जा जो है शरद के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, इसलिए इसका आंसर क्या है? शरद। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होता है। सहस्य तो बहुत ही ईजी है। देखो, इसमें सिर्फ क्या पिक करना है आपको? ह। सहस्य में ह जो है, ह पिक करना है। ह से क्या आएगा? हेमंत। देखिए ऊपर कहीं पे ह आया है क्या? आई थिंक नो। देखो, तप तपस्या में ह नहीं है, मधु माधव में नहीं है, शुचि शुक्र में नहीं है, नभ नभस्य में नहीं, कहीं पर भी ह नाम का उल्लेख नहीं। सिर्फ यहाँ पे ह जो है, ह फॉर हेमंत, ऐसा आप ध्यान में रखोगे तो भी ये आपका याद में हो जाएगा, ठीक है। एकदम फास्ट में मैं इसको रिवाइज करता चला जाऊँगा। देखो, तप तपस्या को आपको कैसे ध्यान में रखना है? तप मतलब क्या होता है? जो साधु संत होते हैं वो तप करते हैं। कहाँ पर तप करते हैं? हिमालय में बैठकर तप करते हैं। हिमालय मतलब क्या? ठंडा प्रदेश है, इसलिए इसको शिशिर कंसिडर करेंगे। मधु माधव जो है वो वसंत ऋतु में है, तो उसको वसंत नाम, वसंत में क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है। कफ का प्रकोप कम करने के लिए हम मधु का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मधु माधव से बनता है वसंत। शुचि शुक्र का ग्रीष्म ध्यान में रखा है, तो ग्रीष्म में क्या होता है? तेज़ धूप दोपहर में निकली हुई होती है, तो उस तेज़ धूप के कारण क्या होता है ना कि सभी जो गंदा पार्ट है वो सब कुछ ड्राई हो जाता है। वो ड्राई अप हो जाने के कारण हर जगह हमें शुचि या फिर स्वच्छता या फिर साफ़ सुथरापन देखने को मिलता है। तो नभ का अर्थ होता है आकाश, आकाश में होते हैं बादल। तो बादल कब दिखते हैं हमें? वर्षा ऋतु में बादल का रिलेशन हम लगा सकते हैं। उसके बाद में ईश ऊर्जा, तो शरद नाम का एक लड़का है, शरद नाम का लड़का कंसिडर करो जो कि बहुत ऊर्जावान है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। ऊर्जा मतलब बहुत स्फूर्ति है उसमें, ऐसा आप कंसिडर करो। और सहस्य का जो ह है, ह फॉर हेमंत, ऐसा आपको रिलेशन लगाना है। तो इस प्रकार से हमने ये संबंध देख लिया है, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब कंटेंट फ्री में मिल रहा है, तो आपको प्लीज़ एक टारगेट रखना है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, हर एक इंडिविजुअल ने अपने 5 फ्रेंड्स को भी अगर ये चैनल शेयर कर दिया तो बहुत लोगों को ये फ्री कंटेंट अनेक लोगों तक पहुंच सकेगा, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाले हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके बारे में भी आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।